नमस्कार, स्वागत है आपका रोचक फैक्ट फाइल में। हम आज जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो सैकड़ों सालों से तमाम शोध के बाद भी बस रहस्य बने हुए हैं। इस वीडियो में हम मंदिर की बहुत से रहस्यों के बारे में बताएंगे, जैसे हर 12 साल में मूर्ति के बदलने के बारे में, ब्रह्म पदार्थ जो एक जीवित खरगोश की तरह उछलता है, और साथ ही साथ मंदिर की परछाई व झंडे के बारे में भी बताएंगे। अब यह तय आपको करना है कि यह सब मंदिर के रहस्य हैं या मंदिर की मान्यताएं हैं या फिर मंदिर की विशेषताएं हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी परंतु अच्छी होगी। ओडिशा के पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का पहला अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी ऐसे कई कहानियां भी हैं जो सदियों से रहस्य बने हुए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धामों में से एक धाम यह जगन्नाथपुरी है। यहाँ देश व विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह तो हुआ जगन्नाथ मंदिर का परिचय। अब हम मंदिर से जुड़े कुछ और मान्यताओं, विशेषताओं और रहस्यों और रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो शरीर के एक भाग को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई थी। मान्यता यह है कि शरीर का जो भाग पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण का हृदय था। भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था और हृदय जिंदा इंसान के हृदय की तरह धड़कता रहा। अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियों से जुड़ा रोचक किस्सा है कि मंदिर की तीनों लकड़ियों की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। मूर्तियों बदलने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक होती है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। यही नहीं, मंदिर के बाहर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। उसी पुजारी को अंदर जाने दिया जाता है जिसे मूर्तियों को बदलना है। पुजारी की भी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। इसके बाद कहीं मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन इसमें भी एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती और ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। अब आपको ब्रह्म पदार्थ को जानने की इच्छा होगी कि यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, परंतु इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसे किसी ने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा है और ना ही अपने हाथों से छुआ है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी भी इसे ग्लव्स पहनकर ही छूते हैं। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं। एक किस्सा यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्तियां बदलने वाले कुछ पुजारी ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्तियों में डालते हैं तो इस क्रिया को हाथों से ही किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज जिसमें जान हो। क्योंकि हाथ में ग्लव्स होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां हैं। किससे यह भी है कि ब्रह्म पदार्थ ही श्री कृष्ण का हृदय है जो आज भी जीवित व सुरक्षित है। ब्रह्म पदार्थ का यह रहस्य भी आज तक रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर का एक और रहस्य है, आमतौर पर आपने मंदिर या किसी बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठा देखा होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में किसी भी पक्षी को आपने बैठा नहीं देखा होगा, बल्कि कोई पक्षी मंदिर परिसर में भी नहीं बैठा दिखाई देता है। इसी वजह से मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े ऐसे ना जाने कितने रहस्य व मान्यताएं हैं। एक रहस्य सिंह द्वार का भी है। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में अंदर कदम नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है और जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ऐसा भी कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर जाते ही आसपास जलाई गई चिताओं की गंध आनी भी बंद हो जाती है। सिंह द्वार का रहस्य भी आज तक रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर का एक बड़ा रहस्य मंदिर की परछाई और उस पर लगे झंडे का भी है। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन के किसी भी वक्त किसी भी इमारत या किसी चीज या फिर किसी इंसान की परछाई तो जमीन पर दिखाई देती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। यह भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है और इस मंदिर पर लगे झंडे को हर रोज बदलने का नियम है और यह झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इसे देखा जाए तो उसका मुंह उसकी तरफ ही नजर आता है। आपको जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी बातों को जानकर कैसा लगा जरूर बताइए।